ओम नारायण नारायण नारायण। आज उत्तरायण के पर्व की आपको सबको बधाई हो। इस पर्व की अपनी महिमा है। चांद्रायण मार्ग उत्तरायण मार्ग से योगी लोग शरीर त्यागते ब्रह्मलोक तक जाकर ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत वहाँ सुख भोगते, बाद में ब्रह्म परमात्मा में लीन होते। चंद्रलोक से जाते हैं, वे भी स्वर्ग आदि सुख भोग कर फिर अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए यहाँ आते। और तीसरे होते हैं जो अपने आत्मा को स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध रूप में जानकर पर ब्रह्म परमात्मा में यहीं एकाकार हो जाते। बाकी के लोग सत्वगुण की प्रधानता से ऊर्ध्वस्थ गच्छन्ति सत्वस्था, जिनका खान पान संयम पवित्रता है और स्वर्ग आदि चाहते हैं या संयम से रहते हैं, वे ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, स्वर्ग आदि में। मध्यस्तिष्ठन्ति राजसा, जो खाना कमाना जियो और जीने दो, इस ढंग की मति गति में जिनका स्वभाव बन गया है, वे मरकर फिर मध्यलोक में मानव शरीर में आ जाते हैं। अधो तिष्ठन्ति तामसा, जो पुण्य पाप की परवाह किए बिना, दूसरों का ख्याल रखे बिना कैसे भी करके मजा लो, 4 दिन की जिंदगी है, पीछे किसने देखा है। ऐसे तामसी खान पान और जीवन के स्वभाव से जो एकाकार हो गए हैं, गीता के अनुसार वे अधो गच्छन्ति तामसा, उन नीच लोकों में हल्की योनियों में जाते, असुर आदि दैत्य आदि योनियों में जाते। और उनसे भी ज्यादा जो गए बीते हैं, वे नरकों में जाते, वहां यातनाएं भोगते हैं और बाद में फिर पार्श्वीय योनियों में 84 लाख नीच योनियों में भटकते भटकते बेचारे फिर अवसर पाकर मनुष्य जीवन में आते। ये मृत्युलोक कर्म भूमि है, स्वर्ग पुण्य का फल भोग भूमि है, नरक पाप का फल भोग भूमि है। नीच योनियां भोग योनियां, स्वर्ग आदि उच्च योनियां सुख भोग योनियां। लेकिन मनुष्य योनि में जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया, वो निपटता जाए और नए कर्म ईश्वर प्रीति अर्थ किए जाएं, ये जीव अपने आत्म ईश्वर को जान लेता है। क्योंकि लोकों में जाने के लिए तो तपस्या चाहिए, स्वर्ग के लिए भी यज्ञ याग चाहिए, ब्रह्मलोक के भोग की इच्छा है तो भी विधि विधान आदि चाहिए। लेकिन जिसको संसार के नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, विकारी इंद्रियों के द्वारा सुख फंसाने वाला है, ऐसा समझ लिए और सत्पुरुषों का संग करके सत्य चित्त और आनंद स्वरूप अपना ईश्वर ही सार है। सुखद अवस्था आती है चली जाती है, दुखद अवस्था आती है चली जाती है, मूढ़ अवस्था आती है चली जाती है, मोहिनी अवस्था आती है चली जाती है, राक्षसी स्वभाव आता है चला जाता है, दैत्य स्वभाव आता है चला जाता है। उन सब को प्रकाशने वाला
मेरा पिया परमात्मा अब मेरा आत्मा हो बैठा है, मैं उसी को ही पाऊंगा और उसी को रिझाऊंगा, उसी को ही ध्याऊंगा। इस प्रकार की जिसकी समझ हो गई है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। वह जल्दी धर्मात्मा हो जाते और ऐसों के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। इतने सुलभ हो जाते हैं कि परीक्षित को 7 दिन के अंदर अनुभव हो जाता है उस परब्रह्म परमात्मा का। खटवांग को 2 मुहूर्त में हो जाता है। इतने सुलभ हो जाते और दुर्लभ भी इतने कि अष्ट सिद्धियां आ गई, 9 निधियां आ गई, लोक लोकांतर में जाने की शक्ति आ गई, दूसरे को फूंक मारकर जिंदा करने की शक्ति भी आ गई। लेकिन मैं कुछ विशेष हूं, मैं अमुक हूं जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है। उस परमात्मा की सत्ता से ही कुछ लेकर बने हैं, चित्त में या तन में या मन में या बुद्धि में। फिर भी परिच्छिन्नता बनी रहे कि अपना व्यक्तित्व बना रहा, अपने में कोई विशेषता बनी रही और परमात्मा अपने से अलग भासते हैं, दूर भासते हैं, पराये भासते हैं। कालांतर में मिलेंगे, देखेंगे, पहले तो ये मजा ले लेंगे। ऐसे लोगों के लिए भगवान बड़े कठिन हो जाते। ना दत्तम कश्चित पापम नो सुकृतो विभु अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जंतवा। मैं किसी को पाप के तरफ नहीं ले जाता हूँ, किसी को पुण्य के तरफ नहीं ले जाता हूँ। अज्ञान से मुझ चैतन्य का ज्ञान ढका हुआ है और ढके हुए उस ज्ञान स्वरूप देव का माधुर्य न लेने के कारण बाहर सुख भोगते मोहित हो जाते हैं। तेन मोहन्ति जंतवा। जीने की वासना, पाने की वासना, करने की वासना, भोगने की वासना, किसी से मिलने की वासना, किसी से हटने की वासना, ये जीव को मोहित कर देती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो मोह है शरीर में, समाज में, परिस्थिति में आटला डॉलर થઈ જાય પછી निरात, आटला ये हो जाए फिर मैं सुख से भजन करूंगा तो शरीर में मोह है, डॉलर में मोह है। पेंशन आ जाएगी तो पेंशन में मोह है। भगवान पे भरोसा नहीं, पेंशन पे भरोसा है। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फिर मैं आराम से रहूंगा। तो अभी शरीर में और परिस्थितियों में आराम छुपा है। राम के आराम की महिमा नहीं जानी। रोम रोम में रम रहे उस परमात्मा राम की महिमा नहीं जानी। उस परमात्मा की महिमा जाने तो आदमी उधर ही लग जाता है, फिर अपने आप उसके लिए बाकी की सुविधाएं हो जाती है। हम गलती ये करते हैं कि संसार का काम ठीक ठाक करके फिर आराम से रहेंगे और भजन करेंगे। तो शरीर में और परिस्थिति में महत्व बुद्धि है, भजन में गौण बुद्धि है। इसलिए कठिन हो जाता है, लंबा रास्ता हो जाता है। जैसे परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में मृत्यु है, बस लग गए तो लग गए, 7वें दिन साक्षात्कार हो गया।
भगवत प्राप्ति में समय की अवधि का निर्णय नहीं किया जाता कि मेरे को 1 साल में ईश्वर मिलेंगे या 2 साल में मिलेंगे या 2 महीने में मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्यापक और सबका अपना आपा आत्मा बना बैठा है। जैसे माँ बच्चा छटपटाए तो फिर माँ इतने घंटे में मिलती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बच्चा बुलाए और माँ तुरंत मिलती है, ऐसा भी नियम नहीं है। और इतनी देर में मिलती है, ऐसा भी नियम नहीं है। बच्चे की जैसी छटपटाहट, कई बच्चे रोते रहते हैं, माँ मारे मुआरे, तो ऐसे ही करता है। माँ सुना अनसुना कर देती है, किसी के हवाले कर देती है। लेकिन जो माँ के आश्रित ही है और सचमुच में माँ के बिना उसको चैन नहीं पड़ता, तो उसकी छोटी सी पुकार से भी माँ सब काम छोड़कर भागती चली आ जाती। बच्चा सचमुच में माँ के बिना नहीं रह सकता और तड़पता है, और माँ सुनते हुए भी नहीं आती, तो वो माँ माँ नहीं है। ऐसी माँ को मर जाना चाहिए। ऐसे ही जीवात्मा ईश्वर प्राप्ति के लिए सचमुच छटपटाए तो ईश्वर को आना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ईश्वर को मर जाना चाहिए। महात्मा लोग इतना हिम्मत से कहते। हमारे दुर्भाग्य है कि हमको ईश्वर के बिना की छटपटाहट है। सार तत्व जो परमात्मा है उसके पाने की छटपटाहट नहीं है, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार है। आंखों से, नाक से, जीभ से, काम विकार से सुख के पीछे भटकने की आदत है। इसीलिए उनको छोड़कर सच्चे सुख की छटपटाहट होती नहीं है। बिना सत्संग के, बिना विवेक के, बिना साधना के, बिना गुरु और महापुरुषों के संग के असली छटपटाहट पैदा ही नहीं होती जल्दी से। सत्पुरुषों का संग करने से विवेक जगता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, साथ क्या चलेगा और क्या छोड़ के जाना है। जो छोड़ के मरना है उसके पीछे क्यों मर रहे हैं। ये विवेकवती बुद्धि भी सत्संग के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा, कुछ जप ध्यान साधन के द्वारा बुद्धि में प्रकाश आता है। राजा भरतरी को जब महापुरुषों का संग मिला और जगत की नश्वरता का थोड़ा ख्याल आया, तो गोरखनाथ के चरणों में गए। गोरखनाथ की कृपा से उन्हें दीक्षा, शिक्षा और साधन की विधि मिली कि त्रिबंध कर प्राणायाम करने से वासना और बुद्धि की मंदता पर विजय पालो। सुबह सुबह 5 से 5 प्राणायाम करें, फिर धीरे धीरे 6, 7, 8, 9 और 10 तक अपने साधक कर सकते। इससे शरीर के रोग तो स्वाहा हो जाते हैं, बुद्धि की मंदता और मन की मलिनता भी ठीक होने लगती। एक एक को गिड़गिड़ाना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है, सफेद झूठ बोलना पड़ता है, सो तो है। ये बुद्धि की मंदता है। अपना दिव्यता का प्रभाव करो तो थोड़ा सा बोलने से ही तुम्हारा काम हो जाए, नीति युक्त काम हो। बस कितने लोगों की खुशामद करते फिर भी दुख से जान नहीं छूटी। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। वो ब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा है, चैतन्य है। आप निस्वार्थ होकर किसी से बात करते तो आपके हृदय में सिंह जैसा बल आ जाता है, सच्चाई से बात करते तो। अगर स्वार्थ से और कपट से बात करते तो आपके चित्त की तरंगे कमजोर हो जाती है, सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ता।
जितना आप में मनोबल होता है और जितना आदमी जाने अनजाने धर्म के तरफ होता है, ईश्वर के तरफ होता है, सत्य के तरफ होता है, उतना उसका मनोबल दृढ़ होता है। और ईश्वर में विश्रांति पाना, ईश्वर का ध्यान और ईश्वर में शांति पाने से बुद्धि में विलक्षण शक्तियों का संचार हो जाता है। मन में विलक्षण आनंद के उफान आने लगते हैं और तन में विलक्षण सात्विक तरंग पैदा होते। उसे आरोग्यता के लिए कैप्सूल, इंजेक्शन और टॉनिकें नहीं लेनी पड़ती। उसे ज्ञान के लिए पोथे थोथे नहीं पड़ते। उसका दिव्य ज्ञान ऐसे ही उभरता चला जाता है। और उसे खुशी के लिए क्लबों में डिस्को करने नहीं जाना पड़ता, वाइन पीने नहीं जाना पड़ता है। लेडी लेडाओं के साथ मिलकर डांस कर करके अपने को सता सता कर सुखी होने की बेवकूफी उनको नहीं करनी पड़ती। मात्र से पवित्र आत्मा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सुखी हो जाते हैं। वे ऐसे आत्मरामी संत बन जाते हैं। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहते हैं अपने आत्म सुख में। स अमृतो भवति, आत्म अमृत से वे अमृतमय हो जाते। सतरति, वे तर जाते। लोकांतार्यति, औरों को तार लेते। मनुष्य शरीर बड़ी कठिनता से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बेचारे आते मनुष्य शरीर। यह तन कर फल विषय न भाई, यह शरीर का फल विषय विकार नहीं, नहीं। ये तो और योनियों में बहुत सुविधापूर्ण मिलता है। बकरे को शादी के लिए कोई टेंशन नहीं होता और एक दिन में 40 बकरियों के साथ विकार भोग सकता है। मैंने सुना सत्संग में गुरु जी के साथ। कबूतर है, सुअर है, सुअर को नाली में, भूंड को नाली में सूरी के साथ अपने बच्चों के साथ जो मजा आता है वो सेठ को एयर कंडीशन कमरे में उतना मजा नहीं आ सकता, क्योंकि उसको तो रिटर्न फाइल करना है, नेता से मेलजोल रखना है, मैनेजर को संभाल के रखना है। सारी सुविधाएं हैं उसके एयर कंडीशन बंगले में, फिर भी भूंड जैसा सुख उस सेठ बेचारे को नहीं मिलता। भूंड को जो कादों में नाली में लोटने पोथने से मजा आता है, खाना भी वही, लेटना भी वही, कोई लाइट का बिल नहीं, कोई नौकर के ऊपर दिख रहा, निगरानी नहीं करनी पड़ती। छोरी छोरे पैदा होंगे तो उसकी शादी का कोई टेंशन ही नहीं। भूंड को लाकर एयर कंडीशन कमरे में रख दो, सारे परिवार को तो परेशान हो जाएंगे, और एयर कंडीशन परिवार को भूंड की जगह रखो तो परेशान हो जाएंगे। शरीर के अनुसार सबको अपनी अपनी जगह पर इंद्रियों के सुख का एहसास हो जाता है। कृमियों को गंदगी में, विष्ठा में जो सुख मिलता है वो सुख सेठ को बाजारी वस्तु में नहीं मिल सकता। निश्चिंतता है वहां मूढ़ता के कारण। महात्मा सुकरात सोच रहे थे कि ये जगत क्या है, कितना खाओ, कितना पैरो, कितना देखो, आखिर क्या? नथिंग। लाइफ एक बस फ्रॉड है, झूठी है, धोखा है। तो चिंतन में खोए रहते थे। तो दोस्तों ने कहा, सुकरात तुम इतने खोए रहते हो, चिंतित हो, इससे तो तुम सुअर बन जाते, सुकरात की अपेक्षा सुअर बन जाते। कितना निश्चिंत होकर लोथपोथ कर रहा है, कितना मजे की जिंदगी जी रहा है। सुकरात की बजाय सुअर होना अच्छा था तुम्हारे लिए।
बुद्धिमान सुकरात ने कहा कि ये बेवकूफी से अपने को सुखी इन चीजों से मानता है। बेवकूफी से सुखी होने के बदला विचारवान दुखी सारे दुखों से पार हो जाएगा। मैं एक दिन सारे दुखों से सदा के लिए पार हो जाऊंगा और इसको पार होने के लिए कई योनियों में भटकना पड़ेगा। और वे सचमुच इसी जीवन में महात्मा सुकरात सब दुखों से पार हो गए। बाद में तो उनकी बुद्धि परमात्मा शांति से संपन्न हुई, तो उनकी बुद्धि से जो ज्ञान बरसता था, उनकी निगाहों से जो प्रेम बरसता था, उनकी वाणी से और उनके दर्शन से जो लोगों को लाभ होता था, उनके फॉलोवर्स हो गए, शिष्य भक्त हो गए। और धनी भक्तों ने, मिलियनरों ने, 1 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ मिलियनर, कई मिलियनों के धनी, एक दिन सुकरात को खूब रिझाया कि आप चलिए बाजार में, बड़े से बड़े स्टोरों में, बड़े से बड़े मॉलों में आप चलिए और जो आपको पसंद पड़े, और बड़े बड़े आर्किटेक्टों के यहाँ हाउस जो आपको पसंद पड़े, खाली आपको कह देना है ओके, हम आपको इतना बढ़िया हाउस बन दे देंगे बाय करके। और जो भी आपको चाहिए, चाहे 10 मिलियन खर्च हो जाए, 45 करोड़ खर्च हो जाए, चाहे बिलियन खर्च हो जाए, हम मिलकर आपको अच्छी तरह से रखेंगे। मेरे को भी अच्छी तरह रखने के लिए बखमल के तकिए बनाए गए थे। मैं क्या हटाओ इनसे, मेरे को धुलाई करने वालों को कष्ट नहीं देना, मेरा तो कंतान का होना चाहिए। कंतान का रखते, बखमल के गद्दियां लोग रखते, उनसे सुख नहीं होता है, सुख आपके आत्मा में। सुकरात ये जानते थे। आखिर उनके रोज रोज कहने से एक दिन सुकरात सुबह सुबह उनके साथ हो लिए। जहां तैयार मकान की डिजाइनें मिलती है, ऑर्डर देना होता है, आके लगा जाते, मकान बना देते। अमेरिका में, यूरोप में भी ऐसा है, तैयार स्ट्रक्चर होता है, 2, 5, 10 दिन में मकान खड़ा हो जाए, 10 लाख का, 20 लाख का। अमेरिका से जो आए हैं वो जानते हैं इस बात को। कई डिजाइनें मकानों की देखी, ओके ठीक है चलो बाद में। फिर मॉल में गए, बड़े बड़े स्टोरों में गए, से करते करते आखिरी रात के 10 बज गए। कुछ बाय नहीं किया, कुछ खरीदने की सम्मति नहीं दी। ज्वेलर के दुकान में गए, एक से एक नंग, एक से एक गहने, आप कुछ भी सब देख के जब आखिरी स्टोर से बाहर निकले तो सुकरात खूब नाचे, बड़ी मस्ती से नाचे। भक्तों ने पूछा कि रात हो गई, दिन भर घूमे, कुछ बाय नहीं किया और इतनी खुश होकर नाचते हो, ये कहाँ की खुशी है? बोले तुम इतने सारी चीजें इकट्ठी करके भी इतने सुखी नहीं हो जितना मैं इन चीजों के बिना अपने सौल से, अपने प्रभु से पूर्ण सुख में सुखी हो रहा हूं। इस बात की खुशी। क्या वो प्रभु तुम्हारे पास नहीं है क्या? जो सुकरात के हृदय की धड़कने चलाता था, वो क्या वीवीआईपी अलग से आकर घुसा था? आपके अंदर कोई छोटा है? उसका अपना था तो आपका क्या सोतेला है, पराया है? लीलाशाह बापू के आत्मा परमात्मा अपने थे तो मेरे क्या पराये थे या तुम्हारे पराये? जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिसने खोजा अपने आप को, उन्होंने उस अपने आप के रूप में परमात्मा को पाया। ये छोड़ना पड़ेगा, ये भोग छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कर। जो डर गए वे पड़े रहे और जो छलांग मार गए वे तैर गए, पार हो गए।
अर्जुन को शंका हुई थी कि प्रभु संसार के सुख और ये सब छोड़कर ईश्वर की तरफ कोई चले और साधना में पूर्णता न आए तो न उसे संसार का सुख मिला और न ईश्वर का सुख मिला। तो जैसे बादलों को आंधी तूफान ने छिन्न भिन्न कर दिया, ऐसे उसकी जिंदगी तो छिन्न भिन्न हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा न कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के रास्ते 4 कदम भी कोई चल ले दुर्गति नहीं होती। जो यज्ञ याग तप तीर्थ करके व्रत करके स्वर्ग पाते हैं वो यात्री को ऐसे ही स्वर्ग मिल जाता है मरने के बाद। जितना उसका रुचि हो वहां रहे, बाद में फिर आकर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। उसका योग पूर्ण नहीं हुआ, साधना वो भ्रष्ट हो गया। या तो संसार की वासना आ गई या तो साधन करने में थोड़ा ढीलापन रह गया। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे पुण्यलोक में भोग के फिर अच्छे सात्विक पवित्र भजनानंदी धर्मात्माओं के घर में अथवा तो योगियों के घर में जन्म लेगा। जैसे महात्मा बुद्ध, क्या कमी थी, सब कुछ होते हुए भी पूर्व के अभ्यास ने उनको फिर से यात्रा करने में लगा दिया और आत्म शांति को पा ली। मेरे घर में क्या कमी थी, क्या असुविधा थी, पूर्व के संस्कारों ने यात्रा करा दी। और उस पूर्व के संस्कार कितना ख्याल रखते हैं भगवान। हमारा जन्म हो, नगर सेठ के घर जन्मने वाले बालक के लिए सौदागर, जन्म लेने वाला बालक के पहले घर में सौदागर आकर झूला दे गए। सौदागर झूला दे गए। अरे भाई हमें जरूरत नहीं बोले हमें रात को स्वप्न हुआ है तुम्हारे घर कोई योगी कोई उसने जो भी कहा शब्द मेरे कहीं याद ध्यान में नहीं। वो कैसा ख्याल रखती है भगवान की प्रकृति। पिताजी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। बोले नहीं तुम्हारे घर बालक आने वाला है, हमें स्वप्न हुआ है, ये बढ़िया झूला आपके लिए है। पहले झूला उसने भेजा और बाद में ये शरीर आया। कितना ख्याल रखता है वो प्यारा। और छोटी उम्र में न जाने क्या क्या अगली उसकी कृपा काम कर रही थी। और जहां तुम बैठे हो यहाँ क्या था, यहाँ तो दारू की भट्टी चलती थी, पुलिस की पिटाई होती थी। और कैसा बन गया। शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। इसलिए आप कल्याण के रास्ते चलते हैं तो होगा कि नहीं वो संदेह ना रखो। मेरे को पुण्य हुआ कि नहीं, मेरी भक्ति फली कि नहीं, संदेह ना करो। आप भले प्रार्थना नहीं जानते, आपके मंजे हुए शब्द नहीं है, लेकिन आपका अंतर्यामी तो जानता है कि मेरे लिए बोल रहा है। बापू ने नहीं देखा, सेवकों ने बैठने की सुविधा आपके लिए नहीं करी और आप दूर बैठे एकदम आखिरी में छेड़े में। तो पंडाल के छेड़े में बैठे लेकिन भगवान के छेड़े में नहीं बैठे, भगवान के हृदय में आप बैठे। क्योंकि भगवान तो व्याप रहे। आप भगवान के लिए 4 कदम चल के आए, वो जानता है। वो ऐसा जानने वाला है, ऐसा जानने वाला है कि तुम हम क्या जानते। वो ऐसा जानता है और इतना निकट है, इतना निकट है कि तुम हम क्या निकट है एक दूसरे के। पति पत्नी क्या निकट रह सकते,
उससे भी वो परमेश्वर हमारे ज्यादा निकट है। आपका हाथ आपके निकट नहीं है जितना आपका प्रभु आपके निकट है। मैं भगवान की कसम खाकर बोलता हूं, अपनी कसम खाकर बोलता हूं, जितने भगवान हमारे निकट है उतना हमारा हाथ हमारे निकट नहीं। जितने प्रभु हमारे निकट है उतनी आंख हमारे निकट नहीं। जितना परमेश्वर हमारे निकट है उतनी जीभ हमारे निकट नहीं है। जितना कंठ निकट है उससे भी अधिक परमेश्वर हमारे निकट है। तो इतना हमारे साथ होते हुए भी अभागे विषयों ने, अभागे विचारों ने, अभागे संसार ने हमें तुझसे परे कर दिया है। हम अनाथ की नाई भटकते हैं। हे जगत के नाथ, तू इतना निकट है फिर भी दूर लग रहा है, पराया लग रहा है। कैसी तेरी माया है, कैसी हमारी दुर्गति है मति की। अस्तो मा सद्गमया, हमें असत्य आसक्ति से, असत्य आकर्षणों से बचा कर तू अपने सत्य स्वभाव में डुबो दे प्रभु। तम सोमा ज्योतिर्गमया, हमें अविद्या के अंधकार से बचा कर तेरे ज्ञान ज्योति की तरफ ले चल प्रभु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, जन्म मरण के भारी संकट, भीष्म के संकट हरने वाले, मीरा के संकट हरने वाले, शबरी के संकट हरने वाले, जनक के हृदय में प्रकट होने वाले, लीलाशाह बापू के चित्त में छलकने वाले, संतों के सखा, भक्तों के प्रेरक, पूजनीय प्रभु, मारा वालुड़ा, परमेश्वरा, विश्वेश्वरा, देवेश्वरा, सर्वेश्वरा, प्राणेश्वरा, तू मेरे प्राणों का ईश्वर है। तेरी सत्ता के बिना प्राणों की क्या मजाल है कि अंदर आए और बाहर जाए फिर आए। सुई जितना छेद होता है तो गाड़ी की कंपनी का मालिक उस गाड़ी को लंबे सफर तक नहीं ले जा सकता। जरा सा खिली लग जाए तो हवा निकल जाती है, लेकिन ये तो 9 द्वारों से हवा निकलती रहती है, फिर भी चलता रहता है पवन। कैसा संभाला है प्रारब्ध की विधि से चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र। बोले तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन ज्ञान बिना ऑटोमेटिकली कैसे होता है?
रोबोट करता है, लेकिन रोबोट को बनाने वाला विज्ञान स्वरूप तुम्हारा परमात्मा साथ में है। तब ऋतु के अनुसार फल कैसे पैदा होते हैं और ऋतु के अनुरूप औषधियां और भोजन कैसे बनाया हम लोगों के लिए, और उसकी लीला में उलझते उलझते पार होने के लिए शास्त्र, संत और हमारे हृदय की प्रेरणा कौन देता है। कितना निकटवर्ती है, कितना वो सतबुद्धि देता है, तभी तो हम लोग बैठ पाए उसकी यात्रा के लिए। नहीं तो हमारी क्या ताकत है। तन रोगी, मन मलिन, बुद्धि विकारों में फंसी, फिर भी वो कितना प्रकाशक है, कितना प्रेरक है, कितना दयालु है और कितना हमारा ख्याल रखने वाला है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय तेरा भवन है प्रभु। अब पता चला। लेकिन तुलसीदास जी कहते ताई बसे आई बहुत चोरा, इसमें बहुत चोर घुस गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह। इतने डॉलर हो गए अभी और, इतने रुपए हो गए अभी और, आंकड़ा बढ़ रहा है। पता कल का नहीं, सामान 100 साल का। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई बसी आए बहुत चोरा। मैं एकल अमित बट मारा, को सुनत नहीं मोर पुकारा। काम विकार में गिरा, पश्चाताप हुआ कि कोई सार नहीं। फिर उसने आकर 10, 5, 15, 25 दिन में आकर फिर गिराया। फिर सोचा कि हम संयम करेंगे, फिर गिरे करते करते 80 साल, 70 साल, 60 साल बीत गए, तेरी मुलाकात नहीं। ताही बसे बहुत चोरा, मैं एकल अमित बट मारा। रास्ते जाने वाला यात्री जैसे 5-5 डकैतों से घिर जाए, ऐसे प्रभु हम गिर गए। को सुनत नहीं मोर पुकारा, रघुनायक बेगी करो संभारा। ये प्रभु अब जल्दी मेरी संभाल लो। मुझे डर होई तो अपारा, मुझे डर लग रहा है। क्या डर लगता है कि नाथ में तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारा बालक, और फिर ऐसा में मेरा जीवन पतित हो जाए तो अपयश होई तुम्हारा, तुम्हारा अपयश हो जाएगा, मेरा पतन हो जाएगा। जैसे माँ के बाप के गले पड़ लेता है बच्चा, कभी कभी भगवान के गले भी पड़ जाओगे तो भी कोई घाटा नहीं। तुकाराम कहते हैं कि पांडुरंग अब मेरे को क्या है, लोग बोलेंगे साधु है और मुफ्त का खा रहा है। अभी तक पांडुरंग तो मिले नहीं, तुम्हारा अपयश होगा, इसलिए भी तुम मिलो। तुम जाओगे कहाँ? गुरु ने मंत्र रूपी चोटी हाथ में दी, तुम कहाँ जाओगे? कभी भगवान से दिल लगी करो तो कभी भगवान को पुकारो, तो कभी भगवान को खोजो, तो कभी भगवान तुमको खोजे। ऐसी अटखेलियां करो। सुबह सुबह हाथ मिलाओ, एक प्रभु का एक तुम्हारा। प्रभु तुम मेरे हो कि नहीं? बोलो बोलो। 1 दिन 2 दिन नहीं तो 5 दिन 25वें दिन वो न बोला, प्रभु तुम्हारे से बोलने लगेगा। कभी तुम जोर मारो, एक हाथ उसका एक तुम्हारा, तो कभी तुम्हारे जोर से वो आ कर ले, कभी तुम उनके जोर से तुम आ कर लो, लेकिन मुलाकात तो प्रभु से करो सुबह सुबह। रोज सुबह सुबह ईश्वर से मिलने की ये यात्रा शुरू कर दो, फिर दिन भर मिलने का मजा मिलता रहेगा। जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते फिरते, जो उस प्यारे परमात्मा के सुख से बिछड़े बिचारे दर बदर भटकते फिरते, क्या क्या करते हैं। हे चलम तू सुख दे दे, हे वाइन तू सुख दे दे, हे लाली लिपस्टिक वाली तू सुख दे दे, तो हे डिस्को वाला तू सुख दे दे। एक दूसरे के पीछे बेचारे खप खप जाते हैं और एड्स की बीमारी ले आते।
सुख तो दूर रहा, दुख की खाई में गिर जाते। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत दिल, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। आप रात्रि को सोते समय भी उस एक से अपना दिल बांध लेना, बिस्तर पर बैठ जाना। दिन भर जो अच्छे कार्य हुए तेरी सत प्रेरणा से हुए और बुरे हुए तो मेरी वासना के वेग से। बुरे कार्यों के लिए मैं शर्मसार हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अच्छे कार्य तुझे अर्पण करता हूँ, क्योंकि बदले में तू जिसको मिलेगा तो तू ही हो जाएगा। प्रभु हरि शरणम, जिसको मानते हो, अल्लाह शरणम, गॉड शरणम, प्रभु शरणम, जिसको भी मानते ऐसे भगवान के शरण होते 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 सीधे लेट जाओ। फिर श्वास चल रहा है, तुम्हें चलाना नहीं है। कैसी इसकी कला है, 24 घंटा श्वास चलता और थकान नहीं होती। और कामों की थकान हो जाती है क्योंकि करता है, यहाँ करता होकर नहीं श्वास ले रहे, उसकी सत्ता से अनजाने में सब हो रहा है। रक्त का घूमना कितना हो रहा है, हो सैकड़ों नहीं हजारों मील की यात्रा भी कम है जितनी अंदर तुम्हारी यात्रा होती रक्त की। रक्त वाहिनियों में रक्त चल रहा है, श्वास चल रहा है, कभी थकान महसूस नहीं होती। रात्रि को मन बुद्धियां सो जाती है, तुम सो जाते हो लेकिन वो नहीं सोता। वो तुम्हारे सोने का भी साक्षी है। कुछ नहीं देखा था इंद्रियों ने, मन ने, और आनंद से सो गए थे, थकान मिट गई। इतना हाजरा हजूर। जागंदी ज्योत नानक जी कहते, आदि सत्य, सृष्टि की आदि में वो सत्य स्वरूप ईश्वर था। जुगाति सत्य, जुगों से सत्य था, है भी सत्य, अभी भी सत्य है, और से भी सत्य। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। दुख और सुख पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। पद प्रतिष्ठा पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारा पिया प्रभु तुम्हारे साथ पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। उसमें प्रीति कर लो, बस आपका मंगल हो जाएगा। भजताम प्रीति पूर्वकम। हम मंदिर में जाते, भगवान से प्रेम नहीं होता है, रीत रिवाज निभाओ। जैसे ऑफिस में जाते तो प्रेम पैसों से होता है, जयराम जी की दुकान पे जाते तो प्रेम पैसों पे होता है, और वे पैसे परिवार के काम आते। परिवार से प्रेम है, पैसों से प्रेम है। ऐसे मंदिर में जाते हैं तो मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा वो कर दे, तो भगवान को भी अपने नश्वर शरीर के सुख सुविधा में यूज करना चाहते, अल्लाह को, गॉड को। तो फिर वही चीजें थोड़ी मिल जाती और हम भटक जाते। प्रेम भी उसी से, और प्रेम का विषय भी वही, प्रेम करने के योग्य भी वही, प्रेम की वस्तु भी वही, प्रेम का विषय भी वही। प्रार्थना का विषय और प्रेम का विषय एक हो जाता है, फिर भगवान उससे दूर नहीं रह सकते। स्वामी राम सुखदास ने संवत 2000 से भी कुछ पहले, आज से 60 वर्ष से भी कुछ पहले, गोरखपुर में सत्संग करते करते ये बात कही कि भगवान के लिए सच्ची तड़प हो तो भगवान 1 साल तो क्या, 6 महीने में, 3 महीने में भी मिल सकते, 2 महीने में भी मिल सकते। अरे तीव्रतर तड़प हो, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का दर्शन करके ही उठूंगा तो 24 घंटे में ईश्वर मिलने चाहिए। अगर बच्चा तड़पता है और माँ नहीं आती तो माँ को मर जाना चाहिए। ऐसे भक्त तड़पे और भगवान नहीं आता तो भगवान को मर जाना चाहिए। कैसे संत लोग, कितनी हुज्जत है ईश्वर के साथ।
सेवाराम नाम के एक भक्त ने गांठ मान ली, भगवान की भक्ति करता था, थोड़ी बहुत तड़फ थी, बोले तड़फ की कमी के कारण मैं भटक रहा हूं। वो गया अपने घर में, कह दिया कि कोई मुझे बुलाना मत, कमरा बंद करके बैठ गया तो बैठ गया। पुकारे प्रभु अब मिलना ही है आपको, आपके सिवा मैं नहीं रह सकता हूं। तड़पा, जो भी उसके पास शब्द थे, भावनाएं थी, करते करते 24 घंटे बीत गए। भगवान नहीं मिले। 24 घंटे से कुछ समय थोड़ा और भी रहा होगा, लेकिन ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। सच्ची बात कह रहा हूं। अपने कारोबार में लगे तो वही राम सुखदास महाराज उनके घर भिक्षा करने गए, भोजन लेने। तो उन्होंने अपने दिल का हाल बताया कि महाराज हम तो ऐसे थे, ईश्वर के लिए तो बहुत आंसू भर रहे, लेकिन ईश्वर अभी तक मिले नहीं, और आपका सत्संग सुनकर हम बैठ गए थे। तो अनुभवी महाराज है, उन्होंने कहा तो क्या आप तड़पे और कुछ नहीं हुआ? बोले तड़प हुई, और खूब तड़प हुई तो सुगंधी सुगंधी कमरे में आ गई, बड़ी अलौकिक दिव्य। तो बोले दिव्य सुगंधी आई तो साकार भगवान को तुम जान मानते होंगे, तो साकार भगवान आने वाले, तो फिर क्यों नहीं आए? तुम्हारे मन में शंका रही होगी कि इतना कहीं एक दिन में कैसे आ जाएंगे। बोले हाँ महाराज, ये तो था, बस इसी ने रोक दिया। संशय सबको घात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। निसंदेह होकर भगवत भक्ति करें, भगवान सुनते, हमारी प्रार्थना सुनते। हम जप करते हैं वो भगवान के ध्यान में है। अरे हम बुरा काम करते हैं तो भी भगवान के ध्यान में होता है, और देर सबेर। अष्ट वसुओं में से एक वसु जिसको भीष्म पितामह बोलते, वशिष्ठ जी के आश्रम में कल बात कथा बताई थी, वो कैसेट में विस्तार से सुन लेना। अष्ट वसु आए, और एक वसु की पत्नी ने, वो नंदिनी, प्रभास वसु की पत्नी ने आग्रह किया कि इतनी सुंदर नंदिनी कामधेनु गाय ले चलो। बोले चुराई हुई वस्तु का फल भुगतना पड़ेगा, ये हमें नहीं करना चाहिए। पत्नी ने कहा मैं अपने लिए नहीं करती, अपनी सखी के लिए आपको आग्रह करती हूँ। और कैसे भी करके प्रभास वसु को ऐसे गिड़गिड़ा के मना लिया। वशिष्ठ की गाय चुरा कर अष्ट वसुओं में से जो प्रभास वसु था ले गया। वशिष्ठ जी महाराज ने नंदिनी कामधेनु को न देखकर इधर उधर जांच पड़ताल की, किसी ने कुछ बताया नहीं, और ऐसे ढंग से ले गया था। बताए थे अष्ट वसु आए थे, विचरण कर रहे थे, आश्रम की शोभा देखकर सराहना कर रहे थे। ऋषि ने ध्यान लगाया और पता चला कि वसुओं में से ही किसी ने गाय चुराई। वशिष्ठ ने श्राप दिया कि अष्ट वसु अपने देव पद से गिरो और मनुष्य शरीर में आओ। ब्रह्मवेता का वचन मिथ्या कैसे हो सकता? तब से संपन्न वशिष्ठ जी महाराज। अष्ट वसु का जन्म तो हुआ गंगा के, गंगा का आदि भौतिक स्वरूप नहीं, आध्यात्मिक स्वरूप। सांत्वनु और गंगा के घर अष्ट वसुओं का जन्म हुआ। देवों की प्रार्थना से, गुरु की प्रार्थना से 7 वसुओं को तो माफी मिल गई और तुरंत मर गए। अष्टम वसु प्रभास वसु, जिन्होंने पत्नी के आग्रह से गाय ली थी, उन्हीं को भीष्म होकर, देवव्रत होकर जीना पड़ा, और कष्टों की झंझावाट पूरी होते होते आज के दिन की बाट देख रहे थे, जब आज का दिवस उत्तरायण, सूर्य उत्तर की ओर चलता है।
उस समय जो प्राण त्यागता है योगी, वो सूर्यमंडल से, अग्निलोक से होते हुए सूर्यमंडल से होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उनका जब समय हुआ तो आंखें मूंद कर उस पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करने लगे। जिस परमात्मा को आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि सुमान मरीचि मरुतिम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं आदित्यों के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशक वस्तुओं में किरणों बस वाला सूर्य हूँ, और मैं ही मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं ही एक चैतन्य अनेक रूप होकर बस रहा हूँ। उस परमेश्वर को याद करते हुए कहते हैं कि भगवान आप एक रूप होते हुए भी बारह बारह रूप में प्रकट हुए उस आदि नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य स्वरूप ओम सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रु सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य में तेज रूप से, चंद्रमा में चांदनी रूप से बसे हुए, ऋषियों के हृदय में साक्षी रूप से और भक्तों की भावनाओं को पोषने वाले प्रभु की मैं शरण जा रहा हूं। जो सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार अधिष्ठान है, जो सृष्टि के आदि में थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे, जो मन और बुद्धि और इंद्रियों के सत्ता देने वाले और सबसे न्यारे हैं, उस परमेश्वर की मैं शरण जा रहा हूं। आप भी ऐसी मृत्यु लाइएगा। मृत्यु तो होगी। छकले का क्या हुआ, मकान का क्या हुआ, बैंक बैलेंस का क्या हुआ, उस पचड़े में मत मरिएगा, नहीं तो बहुत बहुत घाटा ले जाओगे। मरते समय अकेले मरे और मरते समय उस एक से मिलते मिलते मरे कि प्रभु में तेरी शरण। जिसकी सत्ता से श्वास चल रहे हैं और जिसकी सत्ता से बीमारी दिख रही है, तंदुरुस्ती दिख रही है, मैं उस परमात्मा की शरण, भगवान की शरण होकर मरिए, भगवान की शरण होकर जिए, भगवान की शरण होकर आइए, भगवान की शरण होकर जाइए। अभी से आदत डाल दोगे तभी मरते समय उसकी स्मृति रहेगी। चतुराई चूल्हे पड़ी। जो चतुर लोग हैं वो इस बात पर हंस लेंगे, लेकिन भाई ये चतुराई को चूल्हे में डाल दे, तुलसीदास बोलते, तेरी इस बुद्धि का दिवाला, तेरी शांति का दिवाला न निकाल दे। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण क्षमा। चमड़े के शरीर को अपना कब तक मानेगा भैया, मिटने वाली वस्तुओं को मेरा कब तक मानेगा लाला। आप सुबह के बैठे, समय खूब तपस्या में आपने गुजारा है। भगवान शिव जी के तरफ से हम आपको बधाई देते हैं। शिव जी कहते हैं आप वही शिव जी के वचन उच्चारण करना जो शिव जी की जिह्वा से निकला है, आपकी जिह्वा से उच्चारण हो जाए। शिव जी बोलते हैं आप बोलना, बड़े आदमी अपना बड़पन छोड़ देना थोड़ा। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। शिव जी कहते हैं कि पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, उनके कुल गोत्र में जन्म लेने वाले धन्य हैं, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरुओं का ज्ञान है, गुरुओं का सत्संग है, वे लोग धन्य है, इस पृथ्वी पर के देव हैं। आप सभी को शिव जी के तरफ से आज के पर्व के दिन धन्यवाद है। नारायण नारायण।
ओम ओम शांति ओम 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 हरि ओम 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 माधुर्य ओम ओम रामा ओम ओम श्यामा जी ओम ओम शिव जी ओम ओम सूर्याय ओम ओम हरे ओम। प्रीतिपूर्वक बाहर न बोले तो होठों में, कंठ में या तो हृदय से ही प्रीति में डूबते जाए। मारा वालुड़ा, हे सच्चिदानंद, तू योगियों का आत्मा है, तू भक्तों का भगवान, और तू मेरे कर्म का प्रेरक है, निर्वाहक है और प्रकाशक है। प्रभु, मुझे तेरी प्रीति, तेरी भक्ति, तेरी मधुरता का दान तू ही दे सकता है ना। मारा वालुड़ा,